हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो हमारी ईशानी को थप्पड़ लगा देती है, और जो ईशानी है वो ऐसे ही अपनी मम्मी को देखती है और उसकी जो मम्मी होती है उसको शाउट करती है, और ऐसे ही जो ईशानी होती है वो रूम में चली जाती है, और रूम में जाती है वो रो रही होती है। उसकी कज़न भी चली जाती है और हमारी ईशानी की आंटी भी चली जाती हैं। फिर उसको मना के वो नीचे लेके आती हैं, और जो ईशानी होती है वो खाना नहीं खा रही होती है। फिर उसकी जो आंटी बोलती हैं, बेटा तू खाना खा, तेरी माँ को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मेरी बेटी को हाथ लगाए, इसको नहीं छोड़ूंगी, बेटा तू खा खाना। वो उसको ऐसे ही खाना खिलाती हैं और बोलती हैं कि बेटा जल्दी से खाना खाना, फिर घूमने भी तो जाना है ना मेरी बेटी, फिर मेकअप भी तो करेगी ना। आज मैं खुद अपनी बेटी को तैयार करूँगी। जिस पे हमारी ईशानी होती है वो स्माइल करती है और अपनी आंटी की तरफ देखती है और बोलती है, अच्छा आंटी आप मुझे रेडी करेंगी। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है, हाँ बेटा मैं अपनी बेटी को रेडी करूँ। क्यों, तुझे क्या लगता है तेरी आंटी को मेकअप करना नहीं आता है क्या। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं। फिर जो आंटी होती है, ठीक है बेटा चल जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म कर, फिर हम लोगों ने जाना भी, आज हम दोनों साथ में रेडी होंगे। फिर जो हमारी ईशानी है वो ऐसे ही खाना खाने लग जाती है, और जो हमारी ईशानी की आंटी होती है वो ईशानी को देख रही होती है। ईशानी बहुत पसंद होती है उनको। जो उसकी जो सिस्टर है हमारी ईशानी के गाल पे थप्पड़ लगाया होता है, इस थप्पड़ का निशान हमारी ईशानी के गाल पे पड़ जाता है, जिसको देख के उसकी सिस्टर मन में बोलती है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी बेटी के देखो गाल पे यार थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत है, इसको तो मैं अकेले में पूछूंगी। अभी कुछ नहीं बोलूँ ना, इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी बेटी को देखो मारा है, उसके गाल पे निशान पड़ गए हैं। वो ऐसे ही मन में बोल रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। बोलती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने मेरी बेटी पे हाथ उठाया, क्या हो गया, वो तो बच्ची है ना, मेकअप करे तो करने दो, बच्चों का तो शौक होता है। आंटी जो होती है वो तो मन में यही बोल रही होती हैं। फिर जो थोड़ी देर बाद हमारी जो ईशानी होती है वो ब्रेकफास्ट कर लेती है, बोलती है आंटी अब मैं जाऊँ। उसकी आंटी होती है, हाँ बेटा क्यों नहीं, साथ जाते हैं ना, चलते हैं। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी की आंटी होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसको रूम में लेके जा रही होती है, और पीछे अपनी सिस्टर की तरफ देखती है और उसको घूर के देखती है, उसकी तरफ आंखें निकालती हुई आंखों से इशारा करती है कि तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं आती हूँ और तेरी क्लास लेती हूँ। जो ईशानी की मम्मी होती है वो भी उसको बोलती है कि यार इसको देखो, मेरी बेटी और इतना ज़्यादा हक जमा रही है, क्या हो गया अगर मार दिया तो। सही किया ना मैंने, सही क्या मारा। तो इस लड़की इतना टाइम लगाती है तैयार होने में कि इंसान की ट्रेन, बस क्या ही बोलूँ यार मैं भी। ऐसा बस चुप ही रहना बेटर है। ऐसा बोल के इसकी जो मम्मी होती है वो सोफे पे बैठ जाती हैं, और ऐसे ही वो कुछ सोचने लग जाती हैं। और उनकी फिर जो पति भांजी होती है वो दोबारा से आती है उनके पास। हमारी परी आती है और बोलती है, आंटी क्या सोच रही हो, क्या आप हमारे घर में आई हो तो आप मूड क्यों ख़राब करी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी आंटी मेरे घर पे आई हो तो उनका मूड बिल्कुल भी ख़राब हो। जिस पे आंटी बोलती, नहीं बेटी मेरा मूड कहाँ ख़राब है, मैं ठीक हूँ। ये और आंटी ऐसे ही बातें कर रही होती हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी और उसकी आंटी होती हैं वो रूम में जाती है, और जो आंटी होती है वो बोलती है कि बेटा तू कौन सी ड्रेस पहनेगी। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है, आंटी यही ठीक है ना। फिर जो आंटी होती है बोलती है, नहीं बेटा चेंज कर लेना। फिर जो ईशानी तो बोलती है, आंटी सुबह ही पहनी थी। फिर जो आंटी होती है बोलती है, नहीं बेटा चेंज, चल कहाँ पे तुम्हारा बैग में देखती हो कि कौन सा ड्रेस अच्छा है और मेरी बाजी पे कौन सा ज़्यादा सूट करेगा। ऐसा बोल के जो उसकी आंटी होती हैं वो जाती हैं और उसका बैग खोलती है। बैग खोल के उसमें से ऐसे ही सूट निकालती हैं, और 2-3 सूट निकालती हैं। उनमें से एक उनको बहुत अच्छा लगता है, वो निकाल के हमारी ईशानी के पास आती है और उसको देती है और बोलती है, बेटा ये वाला सूट मेरी बेटी पे बहुत अच्छा लगे, जा चेंज कर क्या। फिर जो ईशानी है बोलती है, ठीक है आंटी। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो जाती है वॉशरूम में चेंज करने के लिए। वो वॉशरूम से थोड़ी देर में चेंज करके आ जाती है, और जो उसकी आंटी होती है उसकी भलाई लेती है, बोलती है कि मेरी बेटी कितनी सुंदर है, हाय मेरी बेटी को किसी
किसी की नज़र न लगे, ऐसा बोल के जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा आ जा मेरे साथ आ। ऐसा बोल के जो आंटी होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ती है, वहाँ पे आईने के आगे बिठा देती है, वहाँ पे एक स्टूल रखती है, बोलती है यहाँ पे बैठ, आज मैं अपनी बेटी का खुद मेकअप करूँगी। ऐसा बोल के वो जाती हैं और अपने रूम में जा रही होती हैं, जिस पे ईशानी बोलती है आंटी आप कहाँ जा रही हो? तो आंटी बोलती है बेटी मैं अपना मेकअप लेके आ रही हूँ ना। फिर ईशानी बोलती है आंटी आप क्यों लेके नहीं, मेरा है ना, मेरे में ही मुझे रेडी कर लेना। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा कहाँ पर है तेरा मेकअप। फिर जो हमारी ईशानी है वो उठती है और आंटी को मेकअप देती है, बोलती है ठीक है अभी तू कहीं मत उठना, तू बैठ, मैं अपनी बेटी को ही रेडी करूँगी और ऐसा रेडी करूँगी ना सब लोग देखते रह जाएंगे। फिर जो हमारी ईशानी है उसको तो मेकअप का बहुत शौक होता है, वो तो बहुत खुश होती है कि इसको कोई रेडी कर रहा है। ख़ास तौर पर उसकी आंटी इसको रेडी कर रही होती है, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसकी जो आंटी होती है उन्होंने पहले ज़माने में पार्लर का काम किया होता है, जिसकी वजह से उनको मेकअप करना आता होता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी आंटी के आगे बैठ जाती है और जो आंटी होती है वो हमारी ईशानी को मेकअप करने लग जाती है और ऐसे ही मेकअप करती है। फिर उसके पहले मेकअप करती रहती है, मेकअप करने पे आपको जैसे पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको बहुत ही सुंदर रेडी करती है। फिर उसके बाल बनाती है ये लोग, तो यहाँ पे ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो बेचारी तो बस ऑफिस में काम कर रही होती है और जो बॉस होती है उसको वो हमारी प्रीता को कॉल करती है और जो प्रीता होती है वो कॉल उठाती है और बोलती है जी जी बॉस क्या काम है। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है कि तुम जल्दी से मेरे केबिन में हो, तो मुझे तुमसे बात करनी है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है बॉस मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो कॉल काट देती है और चली जाती है बॉस के केबिन में और बॉस बोलती है आ जाओ। फिर जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो जाती हैं केबिन में, जाके बॉस के आगे खड़ी हो जाती है और बॉस बोलती है कि आज मैं क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम मैनेजर हो ना, तो इस वजह से आज के बाद जहाँ पर भी मैं जाऊँगी तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। जैसे ही हमारी प्रीता ये बात सुनती है वो मन में बोलती है हो यार एक तो पहले ही इतना मुझसे काम करवाती है और मैं क्या करूं। जो बॉस होती है उसकी तरफ देखती है तो हमारी जो प्रीता होती है वो तो मन में ही बड़बड़ा रही होती है, जिससे बॉस बोलती है कि तुम क्या मन में बड़बड़ा रही हो, बोलो जाना है कि नहीं जाना है, जल्दी बताओ मुझे। फिर जो प्रीता होती है बोलती ठीक है बॉस जैसा आप बोले। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है ये 2-3 फाइल लो हमें अभी ही निकलना पड़ेगा। जो प्रीता होती है वो बोलती है क्या अभी बॉस अभी क्यों। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है अभी क्यों, क्या अभी जाना पड़ेगा, हमें मिलने जाना है क्लाइंट को। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती ठीक है बॉस। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है कि चलो। ऐसा बोल के जो बॉस होती है वो आगे आगे चल रही होती है और पीछे पीछे हमारी प्रीता चलने लग जाती है। प्रीता के पहले ही सर पे बहुत काम का प्रेशर होता है, अभी ये न्यू मुसीबत आ जाती है, क्योंकि अभी बॉस ने बोल दिया होता है कि जहाँ जहाँ बॉस जाएगी अब वो वहाँ पे जाएगी बॉस के साथ। जितनी मीटिंग वगैरह होंगी वो हमेशा बॉस के साथ ही रहेगी, क्योंकि बॉस को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और बॉस उसका टेस्ट लेने के लिए उसको अपने साथ लेके जाती है। बॉस मन में बोलती हैं कि मुझे इसको आना पड़ेगा, ये लालची है कि नहीं, अगर ये अच्छी होगी तो मैं इसको हमेशा अपने साथ रहूँगी। वो जो मैनेजर है तो वो बड़ा लालची निकला, उसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली, उसको तो मैं खुद ही सीधा करूँगी। जो बॉस होती है वो मन में ऐसे बोल रही होती है और जो हमारी प्रीता होती है उसका टेस्ट लिया जाता है। हमारी बॉस उससे भी इम्तिहान लेती हैं कि ये कैसी है। फिर जो बॉस होती है वो उसके अपने साथ लेके जाती है और ड्राइवर को बोलती है जल्दी से गाड़ी निकालो। जो ड्राइवर होता है वो वहीं पे खड़ा होता है, वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और जो बॉस और हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो भी गाड़ी में बैठ जाती है और बॉस के साथ वो चली जाती है किसी के मतलब क्लाइंट को मिलने के लिए। वो उन लोगों ने एक होटल बुक करवाया होता है, जिसकी वजह से वो जाते हैं होटल में बैठ के और ऐसे ही काम वगैरह के बारे में पूछने लग जाते हैं। वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग बैठे होते हैं लैपटॉप वगैरह लेके। जैसे ही वो बॉस को देखते हैं तो वो लोग खड़े हो जाते हैं। फिर जो बॉस होती है वो उनको बोलती है कि ये मेरी मैनेजर न्यू मैनेजर है। फिर
फिर वो लोग जो होते हैं वो भी हमारी प्रीता से हैंडशेक करते हैं और ऐसे ही सब लोग बैठ जाते हैं। फिर जो वो लोग होते हैं वो बॉस से बात कर रहे होते हैं, मीटिंग वगैरह फिक्स करते हैं, और जो क्लाइंट होते हैं वो ऐसे ही बॉस से बात कर रहे होते हैं, और जो बॉस होती है वो भी उनसे बात कर रही होती है। बट जो हमारी प्रीता होती है वो मन में बोलती है, यार क्या मुसीबत है यार, इनकी फालतू की बकवास सुनने के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं आई। इससे अच्छा तो कोई काम ही था, काम आराम और सुकून से तो करती थी। अगर बॉस के साथ रही तो मैं तो ईशानी से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊंगी। वो ऐसे ही मन में बोल रही होती है और सैड होती है, और जो बॉस होती है उन लोगों के साथ बात कर रही होती है काफ़ी देर तक। वो लोग ऐसे ही, उन लोगों की मीटिंग चलती रहती है और बात करते रहते हैं। बात करते करते कब पता ही नहीं चलता है कि कब 1 से 2 घंटे हो जाते हैं इन लोगों को। तो यहाँ पे ये सब कोई सीन चलता रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है, उसकी जो आंटी होती है वो तो उसको रेडी करने में लगी होती है। अब जो हमारी ईशानी होती है उसके बाल बना रही होती हैं उसकी आंटी, और ऐसे ही उसके बाल बना देती रहती है। थोड़ी देर में जो ईशानी होती है वो रेडी हो जाती है, और जो ईशानी जैसे ही आईने के आगे खड़ी देखती है तो ईशानी खुद को नहीं पहचान पाती। उसकी जो आंटी होती है वो उसको शीशे में देखती है और बोलती है, हाय भगवान, मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, किसी की क्या मेरी नज़र लग जाएगी बेटा। ऐसा बोल के उसकी जो आंटी होती है वो उसकी नज़र उतारती है और बोलती है कि भगवान मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे जिस पे। हमारी ईशानी स्माइल करती है, बोलती है क्या आंटी, इतनी भी सुंदर नहीं लग रही जितनी आप बोल रही हो। उसकी आंटी ने मतलब थोड़ा सा मेकअप किया होता है, बिल्कुल मतलब लाइट मेकअप क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि ईशानी पहले से ही बहुत सुंदर होती है। और आज उसकी आंटी ने उसको तैयार किया होता है, जिसकी वजह से जो ईशानी होती है उसको अपनी आंटी का मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो एकदम से अपनी आंटी को हक करती है, बोलती है आंटी थैंक यू सो मच, मैं मेकअप करती हूँ बट मुझसे कभी भी खुद को ऐसे मेकअप नहीं हो पाता है, मैं इतना टाइम लगाती हूँ फिर भी। तो उसकी जो आंटी है वो उसको बेहक करते हुए बोलती है, बच्चा मैं हूँ ना, तुम्हारी आंटी है तो मैं सिखा देगी, डोंट वरी। ये दोनों यहाँ पर खड़ी होकर बातें कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी परी और उसकी आंटी ईशानी की मम्मी होती है वो लोग ऐसे ही टीवी लॉन्च में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी है वो परी को बोलती है, बेटा देखना तेरी माँ अभी तक नहीं, ये लोग रूम में क्या कर रहे, पीछे 2-2.5 घंटे से ये रूम में से आ ही नहीं रही, जाके देख तो सही बेटा। फिर जो हमारी परी होती है वो जैसे ही जा ही रही होती है तो सामने से वो लोग, उसकी जो मम्मी होती है वो आ जाती है, और उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, हाँ कौन याद कर रहा था हमें। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है, मैं याद करती, यार कितना टाइम लगा, तू क्या कर रही थी तुम, मुझे लगता है तेरी भांजी बिल्कुल तेरी तरह की, जैसे वो बाहर नहीं आती अभी तू भी बाहर नहीं, क्या यार इतना टाइम लगाती हो तुम लोग मेकअप में। फिर जो उसकी सिस्टर होती है वो बोलती है, हाँ तूने कभी किया होगा तो तुझे पता होगा ना कितना ज़्यादा टाइम लगता है। और हाँ आज तू मेरी भांजी को बिल्कुल भी नहीं देखेगी, तू आज हमारे साथ घूमने भी नहीं जाएगी, और तुम और जो परी है दोनों आज घर पे रहोगी। परी जैसे ये बात बोलती, मम्मी मैंने क्या कि मैंने घर पे, मुझे भी घूमने जाना है। फिर उसकी सिस्टर भी खड़ी बोलती, क्यों बाबा, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। जो परी की मम्मी होती है बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी पनिश है, तुमने मेरी बेटी को इतना डांटा भी क्यों, उसको थप्पड़ लगा दिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और आज मैं और मेरी भांजी जाएंगे घूमने के लिए, और हाँ हम रात का खाना खा के आएंगे, तुम लोगों को हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है, यार मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मुझे क्यों नहीं लेके जा रही हो, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तो मैं भी तो मेहमान हूँ ना। फिर जो उसकी बहन होती है वो बोलती, कोई मेहमान नहीं हो, तुम मेरी बहन हो, तुम और बड़ी यहीं पे बैठोगी और घर पे रहोगी, और वो लोग आएंगे मेरे हस्बैंड और तुम्हारे हस्बैंड, उनको खाना बना के देने की ड्यूटी, सब कुछ करने की ड्यूटी तुम दोनों की है। मैं और मेरी भांजी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, सो हमें डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम खाना खा के आएंगे, हम खुद ही आ जाएंगे, और हमें कॉल भी मत करना। ऐसे बोल के जो परी की मम्मी होती है वो बोलते मम्मी मैंने क्या किया है। उसकी जो मम्मी तो बोलती, चुप ना, तुझे जो बोला है सो कर, अपनी आंटी के साथ घर में ही रहे, ज़्यादा बकबक मत कर। फिर ऐसा बोल के जो उसकी आंटी उसकी मम्मी होती हैं परी की, वो बोलती हैं, ईशानी बेटी आज हाँ लेट हो रहा है। फिर जो ईशानी तो बोलती, हाँ आंटी बस आ गई। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो अपना बैग और अपना फ़ोन लेती है और नीचे आती है। जैसे ही
आती है तो जो परी और उसकी जो मम्मी होती है वो जैसे ही ईशानी को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि हमारी ईशानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जिस पे जो ईशानी की मम्मी होती है उसका भी मुंह खुला होता है और हमारी परी का भी मुंह खुल जाता है। जैसे ही हमारी ईशानी की परी की मम्मी इन दोनों की तरफ देखती हैं तो दोनों का मुंह खुला होता है। दोनों का मुंह हमारी परी की मम्मी जो होती है वो बंद करते हुए बोलती है, क्या मेरी बेटी को देख के तुम लोग का क्या मुंह खुल गया? मुंह बंद करो, क्या बदतमीज क्या है तुम? इससे पहले कोई सुंदर लड़की नहीं देखी है क्या? फिर जो ईशानी की मम्मी बोलती यार ये तुमने मेकअप किया और वो भी इतनी सुंदर लग रही है यार। फिर जो परी की मम्मी होती है बोलती है, हाँ तुम मेरी भांजी पहले से ही सुंदर है, इसको मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, देखो इतना भी नहीं किए। और जो ईशानी की मम्मी होती है वो तो अपनी बेटी को देखती ही रह जाती है, बट जो ईशानी होती है वो अपनी मम्मी की तरफ एक बार भी नहीं देखती। उसकी जो मम्मी होती है ना उसने ऐसे ही उसको थप्पड़ लगा दिया होता है, जिसकी वजह से जो ईशानी होती है अपनी मम्मी से नाराज़ होती है और अपनी मम्मी की तरफ एक बार भी नहीं देखती है, जिस पे उसकी मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगता है। और वो बोलती है कि ईशानी बेटा क्या है, आज मेरी तरफ नहीं देखोगी क्या? जो ईशानी है वो कुछ नहीं बोलती, अपनी आंटी का हाथ पकड़ते हुए बोलती, आंटी चलो ना, देर हो रही है ना, प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वैसे ही अपनी आंटी से रिक्वेस्ट करने लग जाती है और जिसकी जो मम्मी की बात होती है वो अपनी मम्मी की बात का कोई आंसर भी नहीं करती। उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो आंटी का हाथ पकड़ती है और बोलती है, आंटी चलो ना। उसकी जो आंटी है वो अपना हाथ से उसका हाथ छुड़वाती है और अपनी उसकी मम्मी के हाथ में पकड़वाती हैं। और जैसे ही हमारी आंटी ये काम करती है तो जो हमारी ईशानी होती है वो एकदम से हाथ छोड़ देती है और पीछे हो जाती है। फिर जो परी की मम्मी होती है वो उसकी तरफ देखती हैं और उसके गाल को टच करती हैं और बोलती हैं, बेटा माँ बाप को हक होता है अपने बच्चों को मारने का, और हमें अपने माँ बाप से ऐसे नाराज़ नहीं होते हैं। चल अपनी मम्मी चल चल मेरी बेटी से सॉरी कर, जल्दी कर। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऐसे ही हमारी ईशानी की तरफ देखती है और बोलती है, आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने तुझे ऐसे ही हाथ उठाया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती है, उनकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, वो वहाँ से चली जाती है। ईशानी जैसे ही सब कुछ देखती है तो उसकी भी आंखें भरने लग जाती हैं। फिर उसकी जो आंटी थी बोलती, क्या बेटा तू क्यों, अब तेरी माँ रोएगी, तू भी क्यों रो रही, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मत रो यार क्या है। फिर जो ईशानी है वो जाती है अपनी मम्मी के पीछे, बाकी जाते और अपनी मम्मी को पीछे से करती है और मम्मी बोलती है, मम्मी सॉरी ना, आपको तो पता ही है मुझे मेकअप करने का कितना शौक है, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। उसकी जो मम्मी होती हैं वो उसकी तरफ मुड़ती हैं और उसको हक कर लेते हैं, बोलती है, बेटा सॉरी मुझे करना चाहिए, मैंने तुझ पे हाथ उठाया है, बिला मुझे क्या करूँ बेटा, मुझे गुस्सा आ जाता है और तुझे पता है ना जब मुझे गुस्सा आता है मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं होता है, मैं क्या करूँ। ऐसे ही दोनों माँ बेटी रो रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो भी थोड़ी सी सैड हो जाती हैं, वो फिर आती है उनकी तरफ और बोलती हैं कि दोनों को दूर कर दे, बोलती है, यार तुम लोगों ने मेरा 2 घंटे की मेहनत वेस्ट कर दी। एक तो ईशानी बेटी देख तूने सारा मेकअप ख़राब कर दिया, यार क्या बदतमीज़ी है, इतनी मेहनत से तुझे रेडी किया और तूने सारा मेकअप ऐसे ही ख़राब कर दिया, आज के बाद मैं तुझे रेडी नहीं करूँगी। ईशानी जैसे ही ये बात सुनती बोलती, नहीं नहीं आंटी नहीं, प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना आंटी, प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना। जो आंटी होती है बोलती है, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं, तूने सारा मेकअप ख़राब कर दिया बेटा, क्या है इतना मेहनत तुझे पता है ना। फिर जो ईशानी है वो अपने आंसू पूछती है ऐसे ही और बोलती है, अपनी आंटी का दोबारा से हाथ पकड़े बोलती है, आंटी चलो ना। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है कि बेटा दूर जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जाएंगे तो साथ में जाएंगे, अगर तुम बोलो तो ये दोनों भी चले। फिर जो ईशानी है वो अपनी मम्मी की तरफ और परी की तरफ देखती हैं, ऐसे ही 2 मिनट देखती हैं और उसकी जो मम्मी होती है वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो आंटी की तरफ देखते हुए बोलती है कि आंटी अकेले नहीं जाना है, सब मिल के जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे ही ईशानी ये बात करती है तो ईशानी की मम्मी ईशानी को देख के स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है, मैं तो नहीं जा रही, तेरी आंटी ने पहले ही बोला था तू और ये जाएगी, हम लोग तो घर में रहेंगे ना, तो इन लोगों को जाना है तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। हाँ परी बेटी। फिर जो परी होती है वो बोलती है, हाँ आंटी नहीं जाएंगे, इन लोगों को जाने दो, हम नहीं जाएंगे।
ये लोग ऐसे ही बहाना लगाती है और ऐसे ही सताते हुए बोलती हैं कि जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। जिस पे हमारे ईशानी बोलते क्या मम्मी चलो ना, लेट हो रहा है, देखो मेरा मेकअप भी ख़राब हो जाएगा। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट करती है, बोलती मम्मी चलो ना। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती बेटा हमें क्या रेडी होने, हम तो रेडी है चलो। वो लोग ऐसे ही फिर चले जाते हैं। जो हमारी परी होती है उसको आदत होती है वो मॉर्निंग में उठ के न्यू कपड़े पहन के फ्रेशन अप होके ऐसे ही थोड़ी बहुत क्रीम वगैरह लगा के लिपस्टिक लगा के वो हमेशा की तरह ऐसे ही घर में भी रेडी रहती है। ये लोग सब लोग चले जाते हैं घूमने के लिए। जो हमारी ईशानी की आंटी होती है वो गाड़ी निकालती है, उनको ड्राइविंग आती होती है, वो गाड़ी चला रही होती है और सब लोग बैठे होते हैं। जो ईशानी होती है वो अपनी आंटी के साथ आगे बैठी होती है, वो दोनों होती है वो दोनों पीछे बैठी होती है। और जो आंटी होती है वो अपनी भांजी के साथ बातें कर रही होती है, हंसी मजाक कर रही होती है। और जो ईशानी होती है वो भी अपनी आंटी के साथ ऐसे ही बातें कर रही होती है। उसकी जो आंटी होती है वो उसको देखती है और बोलती है कि बेटा हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। और मुझे लगता है मेरी बेटी को आज नज़र हो जानी है यार, भी कुछ नज़र उतारनी पड़ेगी। वो अपनी सिस्टर की तरफ देखती हुई बोलती है कि मेरी बेटी को नज़र उतारो यार। जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है मेरी बेटी है कि तेरी बेटी है। फिर जो परी की मम्मी होती है बोलती है तेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है, मैंने आज तक अपनी बेटी पे हाथ नहीं, और तुमने हाथ उठाया, बट ये वाला बदला तो तुझसे मैं लेके रहूँगी। ये सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक खड़े होते हैं। और बातें करते करते हंसी मजाक करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत से पार्क में पहुंच जाते हैं। वो पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मशहूर होता है। वहाँ पे हर झूले बहुत सारे, मतलब बहुत से लोग आए होते, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सब लोग जाते हैं उस पार्क में, वहाँ की एंट्री वगैरह देते हैं, फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं। जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही पार्क के अंदर जाती है तो सब लोग हमारी ईशानी को देखने लग जाते हैं। जिस पे हमारी ईशानी की मम्मी है वो अपनी बेटी पर पड़ पड़ के फूंक रही होती है, बोलती है भगवान प्लीज़ मेरी बेटी को नज़र ना लगे, देखो मेरी बेटी की तरफ लोग किस तरह घूर के देख रहे यार। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और बोलती है बेटा तू आज जाके फेस वॉश करा दे, देख देख के इस तरह लोग तुझे देख रहे हैं, तुझे नज़र हो जाएगी बेटा, जाके फेस वॉश। फिर जो बड़ी की मम्मी होती है वो अपनी बहन को बोलती है क्या कह रही हो यार, मैंने अपनी बेटी की नज़र उतारी है, कुछ नहीं होगा चल। बट जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है उनके मन में भी अभी भी ये चल रहा होता है कि मेरी बेटी को नज़र ना हो, वो बस इस चीज़ से डर रही होती है। और फिर ये लोग जाते हैं एक झूले पे जाके बैठते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो अपने बॉस के साथ बैठी होती है, उन लोगों की मीटिंग अभी तक चल रही होती है। और जो प्रीता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है, वो बोलती है यार क्या करूँ, उफ भगवान ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया तूने। वो ऐसे ही मन में बोल रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है। फिर जो बॉस होती है उसकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है, वो हमारी प्रीता को बोलती है ठीक है चलो मीटिंग ख़त्म हो गई है। फिर जो प्रीता होती है वो जैसे ही बॉस की ये बात सुनती है वो मन में बोलती है शुक्र भगवान मीटिंग ख़त्म हो गई, अगर मीटिंग ना ख़त्म होती तो आज मुझे ही ख़त्म हो जाना था। वो ऐसे ही मन में बोलती है। जो बॉस होती है बोलती है तुमने कुछ बोला, प्रीता बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं चले। फिर ऐसा बोल के जो बॉस और प्रीता होती है वो दोनों जाती हैं गाड़ी में बैठ जाते हो, जो ड्राइवर होता है वो उनको ऑफिस में लेके चला जाता है। और जो बॉस होती है वो केबिन में चली जाती है और जो प्रीता होती है वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। जैसे ही देखती है तो उसकी मम्मी भी आके बैठी होती है, वो देखती है कि उसकी मम्मी उसकी जगह पे बैठी होती है। वो अपनी मम्मी को देखती है, बोलती है मम्मी आप यहाँ पे। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है हाँ मैं यहाँ पे, खाना का टाइम हो गया। कितना कहाँ पर थी तू बेटा, देख 2 बज गए हैं, तू कहाँ रह गई थी। फिर जो पड़ी होती है वो बोलती है कि प्रीता होती है वो बोलती है कि मम्मी वो बॉस के साथ मीटिंग में गई थी ना तो इस वजह से टाइम लग गया। फिर उसकी मम्मी होती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं चल खाना खा ले। ऐसा बोल के जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो खाना निकालती हैं और अपने हाथ रोज़ की तरह अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिलाने लग जाती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो भी अपनी मम्मी के हाथ से मज़े ले लेके खाना खा रही होती है। इन लोगों को तो ये यहाँ पर सब कुछ सीन चलता रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी लोग होती हैं वो तो ऐसे ही झूले पे बैठ रही होती है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं।
फिर जो ईशानी की मम्मी होती है उनको एक झूले पे बैठने पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जो ईशानी है, ये तीनों लोग बैठते हैं, बट जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा तुम लोग जाके बैठो, मुझे इस झूले पे बहुत डर लगता है। फिर जो ईशानी बोलती है मम्मी चलो ना, क्या डर है, देखो सब झूले पे बैठने, मुझे सब हम सब साथ में बैठेंगे, मम्मी चलो ना। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है बेटा मैं भो रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं बैठूँगी, तुम लोगों को बैठना है तो तुम जाके बैठो ना बेटा, तुम मुझे क्यों बोल रही हो। जो ईशानी है वो अपनी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है। उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। इसकी जो मम्मी होती है वो फिर मना कर देती हैं। फिर जो ईशानी और उसकी आंटी और जो परी होती है वो जाती हैं, झूले पे बैठती हैं। उनको झूला झूला बहुत पसंद होता है। हमारी ईशानी को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है वो और परी वहाँ पे जितने झूले होते हैं वो सब पे बैठती है। ऐसे ही बैठते बैठते रात के 8:30 बज जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो घर आ गई होती हैं, वो खाना भी खा के लेट ही गई होती है। वो तो बस ईशानी की कॉल का वेट कर रही होती है। वो बोलती है कि यार ये लड़की क्या करूँ मैं, इसका कुछ समझ नहीं आती है, कहाँ है ये, देखो अभी तक ना कॉल क्या ना मैसेज क्या, मैं ही करके देखती हूँ। जैसे ही यहाँ हमारी प्रीता मैडम होती है वो जैसे ही अपना फ़ोन निकाल ही रही होती है कि उसकी मम्मी आ जाती हैं। और जैसे ही उसकी मम्मी आती हैं वो बोलती हैं कि प्रीता बेटी बात सुन। फिर जो प्रीता होती है वो फिर से अपना फ़ोन को साइड में रख देती है। और उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा वो सुबह मुझे मंदिर जाना है और मैंने पूजा रखवाई और तुझे भी जाना है। जैसे ही प्रीता ये बात होती है बोलती है मम्मी मैं नहीं आ सकती हूँ, अगर छुट्टी की तो बेस मुझे नहीं छोड़ेंगे, आपको तो पता है ना, अब तो वो उसके साथ मुझे जाना भी पड़ता है, छुट्टी नहीं कर सकती हूँ मम्मी, प्लीज़ आप चली जाओ ना। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है बेटा क्या तुम लोग भी चलो ना, मैं कैसे अकेली। फिर जो बड़ी प्रीता होती है वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, बोलती है मम्मी नहीं जा सकती हूँ ना, सच में बहुत गुस्सा करेगी, प्लीज़ समझो ना, फिर कभी जब छुट्टी होगी तब मुझे रखवा लेना, तब कर लेंगे। तो उसकी जो मम्मी होती है बोलती है ठीक है बेटा, जब तुम लोग घर होगे तभी करवाऊँगी, ऐसे तो मैं अकेली नहीं जाऊँगी ना। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है ठीक है बेटा, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है मम्मी आप जाओ, मैं भी सोती हूँ। फिर उसकी जो मम्मी होती हैं वो उठती हैं और चली जाती हैं अपने रूम में सोने के लिए। और यहाँ जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो तो एंजॉय कर रही होती है। एंजॉय करते करते रात के 9 बज जाते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है ईशानी बेटा बस कर दे यार, कितना बैठेगी, देख रात के 9 बज गए, तेरे तुम्हारे पापा की कॉल भी आ रही है, चलो ना। फिर जो ईशानी होती है बोलती मम्मी थोड़ी देर और बैठने दो ना। फिर जो ईशानी होती है वो तो एक मरतबा झूलों पे बैठ जाए, उसको तो छोटे बच्चे जैसे छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं कि हमें बार बार बैठाओ, उसका भी यही सीन होता है, वो हर झूले पे 2-2 3-3 बार बैठती है, उसको तो अपनी जान की याद भी नहीं आती है, वो तो बस झूले पे बैठ के एंजॉय कर रही होती है। ऐसे ही वो झूला झूलती रहती है। रात के 10:15 हो जाते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ईशानी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती बोलती है बेटा चल, अभी फिर से मैंने तुझे थप्पड़ लगाना है, तू बात नहीं सुनती तभी तू मुझसे मार खाती है, चल देख कितना टाइम हो गया, कब से तेरे पापा की कॉल आ रही है यार, चल ना। फिर जो ईशानी है उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, वो बोलती ठीक है मम्मी चलो, अब तो मुझे सही से झूले पे भी नहीं बैठने देती हो। जैसे ही ईशानी की मम्मी ये बात सुनती है वो अपनी बहन की तरफ देखती है, बोलती है दे सुन रही हो, फिर तुम बाद में मुझे मत बोलना कि तुमने इसके थप्पड़ लगाई, ये वो क्या, शाम से तुम लोग 3 बजे से आई हुई हो बेटा, 4 बजे से आई हो, 10 हो गया, अभी तक तुम लोगों का पेट नहीं भरा है। फिर जो परी होती है वो बोलती है आंटी मैं खुद बहुत थक गई हूँ, उसकी वजह से बैठ कभी तो मुझे चक्कर आने लग गए यार, चलो घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई है। बट जो ईशानी है उसका मन तो उन झूलों में होता है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है आने का। उसको तो जैसे बच्चे होते हैं ना कि मुझे इस झूले पे मुझे बैठना ही बैठना है, उसकी तो वही ज़िद होती है। बट अपनी मम्मी के गुस्से की वजह से वो भी फिर घर आ जाते हैं। घर आती है वो अपने पापा के साथ बैठते हुए, और उसके जो पापा होते हैं उसको पूछते हैं और बेटा कहाँ कहाँ गए तुम लोग, आज तो बहुत ज़्यादा घूमे थे ना। फिर जो परी होती है वो मुंह बनाती बोलती हाँ पापा गए थे, बट ये मम्मी ने झूले पे सही से बैठने ही नहीं दिया तो मज़ा ही नहीं आया। जैसे ही परी उसकी मम्मी और
उसकी आंटी सॉरी ईशानी की मम्मी ये बात सुनती हैं तो वो तीनों शॉक्ड हो जाती है और तीनों साथ में बोलती हाँ हाँ सही बोले, कितना झूठ बोलती है। तीनों साथ में बोलते हैं और जो ईशानी के पापा है वो इन तीनों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये कि तुम तीनों साथ बोल रही हो। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है मैं आपको बताती हूँ, मैं इसको 4 बजे लेके गई थी और 4 बजे से ये झूले पे बैठने लगी है तो उसने सारे झूले झूले। अभी आपके सामने कितना झूठ बोल रही है कि मुझे किसी झूले पे भी नहीं, इसको तो थप्पड़ लगाना चाहिए। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं बोलते खबरदार मेरी बेटी को टच किया तो बैठने दो मेरी बेटी। बेटा अगर मैं होता ना वहीं पे तुझे बिठा के रखता, कल फिर मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगा। जैसे ही ईशानी ये बात सुनती है बोलती पापा सच में। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा कल हम सब साथ में घूमने जाएंगे। अब तो हमारी छुट्टी है ना और भाई साहब की भी छुट्टियां हो गई, हम लोगों ने छुट्टी ले ली ऑफिस में से। अब हम पूरी फैमिली साथ साथ जाया करेंगे, जहाँ पे भी जाया करेंगे। ये सुन के जो ईशानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है पापा सच में ना। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा सच में। चलो यार खाना लगाओ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। फिर जो ईशानी की मम्मी और पिता की मम्मी होती है उन लोगों ने तो बाहर से खाना लेके आई होती है, वो वहीं निकालती हैं और निकाल के फिर डाइनिंग टेबल पर लगा लेती हैं और सब लोगों को बुलाती हैं और सब लोग ऐसे ही खाना खाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो अपने रूम में बैठी होती है। वो हमारी ईशानी का वेट करते करते उसको पता ही नहीं चलता है कि कब वो सो जाती है। ये लोग रात के 12 बजे खाना खा रहे होते हैं और ऐसे ही खाना खाते खाते रात का 1 बज जाता है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो जैसे ही टाइम देखती तो बोलती चलो ठीक है सब लोग जाओ रूम पे, सुबह मॉर्निंग में उठना भी तो है ना, देखो कितना टाइम हो गया है। फिर सब लोग बोलते हैं बहुत नींद आ रही है। सब लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में सोने के लिए क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा नींद आई होती है। और जो हमारी परी होती है उसके हाथ में तो हर टाइम फ़ोन होता है, वो हमेशा छुप छुप के उस सीनियर से बात करती रहती है। बट किसी को इतना महसूस नहीं होता है कि ये किसी से बात कर रही है क्योंकि परी का जो वो होता है टाइपिंग होती है वो इतना ही फास्ट होती है कि वो आंखें बंद करके भी अगले इंसान को मैसेज कर रिप्लाई दे सकती है। उसकी ऐसी आदत होती है, वो ऐसे ही साथ में सीनियर से बातें भी करती रहती है और साथ में झूले भी झूलती है। बट कोई भी नोट नहीं करता है कि ये इस तरह का काम करिए। इस तरह के लोग भी होते हैं जो बिना देखे मैसेज करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। हम लोग तो जब तक सही से मैसेज देखें ना तब तक तो हमसे होते ही नहीं हैं। और जो परी होती है वो लोग चले जाते हैं रूम पे और जो ईशानी है वो जाती है वॉशरूम में जाके वो फिर अपना जो मेकअप होती है वो साबुन से वॉश करती है और जो उसके बालों का डिज़ाइन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको खोलने में। इस वजह से उसका करते करते रात के 2 बज जाते हैं। वो फिर आती है बेड पर लेटती बोलती है ओ भगवान अभी हल्की हुई, ऐसा लगता है अभी दुनिया में न्यू आई हूँ। ऐसा बोल के वो अपना फ़ोन उठाती है, देखती है तो रात के 2:30 बज जाते हैं। जैसे ही वो टाइम की तरफ देखती है वो शॉक्ड हो जाती है और दूसरी तरफ जैसे ही वो हमारी प्रीता को कॉल करती है तो जो प्रीता होती है उसने गुस्से में अपना फ़ोन ही ऑफ कर लिया होता है। इसको तो बस यही लगता है कि इस लड़की को मेरी याद नहीं आती है तो मुझे भी आज के बाद इसकी याद नहीं आएगी। इतना क्या बिजी होना है कि एक सिंगल मैसेज तक नहीं करती कि इसके पास बिल्कुल मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वो ये बोल के हमारी जो ईशानी होती है वो बोल के ये सो जाती है बहुत ज़्यादा गुस्से में, सॉरी प्रीता। और जो ईशानी होती है वो कॉल पे कॉल करती है बट जो नंबर होता है वो तो आगे से बंद होता है। वो काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है बट फ़ोन तो बंद होता है, कहाँ से कॉल लगेगी। जो ईशानी है उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। वो बोलती है कि यार मेरी गलती है, मैं इसको पूरा दिन में ना कॉल किया ना मैसेज किया, मुझे जाने इस वजह से मुझसे नाराज़ हो गई। यार एक तो क्या करूँ, तो मेकअप और एक तो घूमना, जब भी मुझे ये 2 चीज़ें मिल जाए तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, क्या करूँ यार। ऐसा बोल के फिर वो व्हाट्सएप खोलती है और वहाँ पे हमारी प्रीता की चैट खोलती है। वहाँ पे 1 घंटे तक वो सॉरी लिखती रहती है और लास्ट में बोलती है जान आई एम सो सॉरी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो गई हो, मैं आपको कॉल नहीं किया, आई एम सो सॉरी। मैं वो हम लोग तो घूमने गए थे ना तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला मैं आपसे बात कर पाऊँ। और सब लोग थे ना
तो इस वजह से नहीं कर पाई, प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दो। वैसे ही मैसेज टाइप करती है और सेंड कर देती है। दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो तो सो रही होती है, वो बेचारी पूरे दिन की थकी हुई, इस वजह से वो गहरी नींद में सोई होती है। और यहाँ जो ईशानी होती है वो ये मैसेज सेंड करके उसको भी काफ़ी ज़्यादा नींद आने लग जाती है, वो भी फिर सो जाती है। ये लोग तो यहाँ पे सो जाते हैं, बट जो परी होती है वो तो अभी तक नहीं सोई होती है, वो तो अभी तक सीनियर से बात कर रही होती है। और जो सीनियर होती है वो उसको बोलती है कि यार तुम कितनी लकी हो, तुम घूम रही हो फिर मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ घूमूं फिरूं। फिर जो परी होती है वो बोलती है हाँ यार मन तो मेरा भी बहुत ज़्यादा करता है, बहुत जल्दी हम दोनों भी मिलेंगे, अगर तुम भी आ जाओ ना हमारे घर पे, हम साथ वैसे भी कल चल रहे हैं, अगर तुम आ जाती तो। फिर जो सीनियर होती है बोलती है नहीं यार मैं नहीं आ सकती हूँ ना, कुछ घरेलू प्रॉब्लम है, मैं फिर कभी आऊँगी ज़रूर। ये लोग तो यहाँ पे ऐसे ही बातें कर रहे होते, बातें करते करते कब मतलब इन लोगों की भी आग लग जाती है, पता ही नहीं चलता है। ये दोनों हमेशा छुप छुप के किस सबकी नज़रों से बैठते बैठते एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। जो ईशानी होती है वो भी बिल्कुल नोट नहीं करती है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। जो सीनियर होती है क्या वो हमारी परी को सरप्राइज़ देने के लिए उससे मिलने आएगी कि नहीं आएगी, ये तो देखेंगे हम अगले पार्ट में। और जो हमारी ईशानी है उसको पता चलेगा इनके बारे में कि नहीं, या ये हमेशा बस अपने मेकअप में और घूमने में ही बिजी रहेगी, क्या वो हमारी प्रीता पे भी फोकस करेगी कि नहीं। देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें।